देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग मतलब जिंदा होता है, होने कुछ होना होता है। तो सबसे आखिर में तो एनिमिलिया आएगा, उसके पहले प्लांट आएगा, उसके पहले फंगस आएगा, सिंपल सा एनिमल आएगा, फिर प्लांट, फिर फंगस, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। उसके पहले एमोबिया यानी एक सेल वाला पैरामीशियम आएगा, उसके पहले और उससे भी छोटा बैक्टीरिया, और उससे भी छोटा शायद से ये कुछ होगा आएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं जिसमें प्रेजेंट है उसको ये बोल देंगे, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जब प्रेजेंट है तो उसको यहाँ से सारी चीज़, अब यहाँ से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से शुरू होगी और यहाँ से हो करके। और अब विथ सेल वॉल इसमें, और विथआउट सेल वॉल, और विथआउट सेल वॉल में एनिमल आ जाएगा, और विथ सेल वॉल में भी दो जो अपना खाना बना सकते हैं वो खुद से, ये है जो अपना खाना मतलब नहीं बना सकती, वाले नहीं बना सकते, और ये वाले जो अपना बना सकते हैं वो खुद से बना सकते हैं, जो कि प्लांट होते हैं जो खुद से बना सकते हैं। और अब आता है डिफ्रेंसिएशन जो है, तो डिफ्रेंसिएशन इसी में से करो प्लांट वाले को। तो डिफ्रेंसिएशन रूट सेल मतलब रूट सेल लीफ रूट स्टेम सेल के बीच पे डिफ्रेंसिएशन। अब देखो, सबसे पहले तो रूट सेल जिसमें रूट स्टेम सेल नहीं प्रेजेंट था वो ये है, जिसमें रूट सेट लीफ नहीं प्रेजेंट था, जब फोकस करेंगे समझने पे। और इसमें प्रेजेंट होगा रूट सेल स्टेम, और यही इससे बस एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि ये वाली चीज़ भी एक्वाटिक यानी पानी में रहती है, और ये वाली भी पानी में रहती है, लेकिन शायद से ये लैंड में भी आ जाती है। बस लैंड और जो है ये रूट सिस्टम का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, बस ये एक्स्ट्रा चीज़ है। साथ से ये भी लैंड में रहती है, लेकिन बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ यही है कि रूट सिस्टम लेफ्ट का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, और साथ से लैंड भी छोड़ो यार। और इसमें और उस अब इसमें भी अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी, देखो अब ये तो डिफ्रेंसिएशन रहेगा ही, वो वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम, वही जो खाना होना ले जाते हैं फ्लोएम, बस अब इसमें वो बंडल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के बाद देखो ये सब क्रिप्टोगैम्स थे, यानी इसमें गैमीट हिडन होती है, यानी कि हिडन होकर गैमीट ट्रांसफर होकर रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि सीड हो गया, स्पोर्स हो गया साथ से। और इसमें फैनो यानी खुला होता है, जैसे कि फ्लावर का उड़ के जाता है गैमीट, ऐसे विजिबल होता है इस तरीके से। और इसमें भी दो आते हैं, एक जिसमें सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, उसे जिम्नो यानी कि नंगा स्पर्म बोल देते हैं, जिसमें प्रेजेंट होती है यानी कि एंजियो स्पर्म फ्रूट पे कवरिंग होती है उसे बोल देते हैं स्पर्म मतलब सिलिया। और इसमें भी एंजियोस्पर्म में दो में भी, यानी कि जो दो कॉटिलॉन में बट नहीं सके, जैसे कि गेहूं चावल, उसे ये बोल देंगे, जो बट सके उसे हम ये बोल देंगे, जैसे कि चना मूंगफली, दो भाग में। अब आते हैं एनिमल वाला का। देखो, बहुत में डिवाइड हो जाए तो रेडियल और ये प्रिमिटिव, यानी कि पहले जिसमें हो जो पैदा हुआ होगा आया होगा उसमें होगा, फिर बाइलेटरल एडवांस वाले में, और मतलब कि एक्टो में डर्म होता है, एंडोडर्म स्टोन मेजोडर्म, ऐसे समझ गए होगे। एसिलर मतलब अंदर खाली का वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होना आधा आधा होता है, इसमें पूरा होता है। इसमें सेगमेंटेशन यानी कि सेगमेंटेड कर दिया जाए बॉडी, इसमें जो है बाहर स्केलेटन, अंदर का स्केलेटन। देख भाई, समझ बनाने पे फोकस करेंगे, केवल हर का एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे आर्थ्रोपोडा से बिच्छी में आ जाता था, उससे समय कीड़ा मकोड़ा में जाता है, इसके एग्जाम्पल बिच्छी के थ्रू सभी चीज़ें याद हैं, वैसे सब चीज़ें याद कर लेंगे। पहली चीज़ है, देखो ये चीज़ मतलब सिंगल सेल्ड होती है, और ये पानी में रहती हैं, ये पानी में रहती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं। और यहाँ पे इस वाले में हाइड्रा होता है, जैसे कि ये पे टूट के ऐसे गिर जाता है तो इसमें हाइड्रा आता है, ये याद करो उस बिच्छी की तरह। और इसमें प्लेनेरिया यानी कि बहुत से में हम काट देंगे तो फिर से रीजनरेट कर जाएगा, प्लेनेरिया वो आता है, समझ गए ना। बस यही है, इसमें सी में वो जो एक सेल होता है वो, और इसमें हाइड्रा जो कि टूट के फिर से गिर जाता है, और इस प्लेनेरिया से काट सकते हैं। बस ये याद रख लो, सब याद हो जाएगा। और इसमें जो है ये जो पेट का स्मॉल इंटेस्टाइन में कीड़ी होती है, इससे ये याद रख लो। और ये जो है अर्थवॉर्म यानी केचुआ, वो याद रख लो, जो कि
दोनों तरफ यानी बाईसेक्सुअल, मेल भी फीमेल भी होता है, इसलिए बाईसेक्सुअल होता है। वो अर्थवर्म से ही याद आ जाएगा। इसमें कीड़ी और इसमें अर्थवर्म में याद रख लो, और इसमें बिच्छी तो जानते ही हो। और मोलस्का मतलब सॉफ्ट, मोलस्का मतलब सॉफ्ट लगा भी है, मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडी। स्नेल, ऑक्टोपस सॉफ्ट याद रख लो मोलस्का से बस। काइनोडर्मिटा, काइनो मतलब स्पाइनी और स्किन यानी ये याद रख लो, स्पाइनी स्किन। एग्जाम्पल के लिए स्टार फिश भी याद रख सकते हो, वो भी स्पाइनी होता है। नहीं तो इसमें काइनो मतलब स्पिनी और स्किन। और प्रोटोकॉर्डेटा में मतलब इसमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी आ जाती है, इसमें ये याद रख लो। इसमें याद रख लो मतलब कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी आने लगती हैं। और इसमें स्पिनी, काइनो और स्किन, और मतलब कि इसकी डर मतलब स्किन और उसका मतलब सॉफ्ट, ये इसमें ये याद रख लो। ये भी याद रख लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा कुछ बता देंगे फिर से ट्रिक्मिया इनको कॉर्डेटा में, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन सम स्टेजेस ऑफ यानी स्टार्टिंग में जैसा कि इसमें होता है, और जिसमें पूरे लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है उसे वर्टिब्रेटा बोल देते हैं, इसकी परम बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या याद देखो, परम में मैमेलिया यानी कि एनिमल, हाथी सर मतलब ये सब आ जाते हैं। इसमें हम भी ये तो याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पी से 7 से पाइसेस भी शायद याद रह जाए, और 8 से भी रेप्टाइल याद रहेगा। लेकिन रेप्टाइल में कंफ्यूज मत होगा, इसमें क्रोकोडाइल नहीं, लिजर्ड, स्नेक ये सब आएंगे। इसमें कंफ्यूज मत रेप्टाइल, क्योंकि रेप्टाइल से क्रोकोडाइल भी सब मिले तो इसलिए वो नहीं, स्नेक लिजर्ड आएगा इसमें, ये समझे रहना रेप्टाइल में। और ए से अब ये वाला याद करना पड़ेगा, अब यहाँ से दो तीनों कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। एम्फीबियन और फिर ए से एव। और तो देखो अब इसमें भी आसान है, पाइसेस देखो मिल ही रहा है, फिश मिल ही रहा है, और ये इसमें का एनिमल होगा ये भी पता चलता है। और एव्स मतलब बर्ड, एस मतलब बर्ड, और स्नेक मतलब लिजर्ड पता चल ही रहा है। और एम्फीबियन का याद रख लो फ्रॉग, केवल फ्रॉग याद रखना पड़ेगा और बर्ड याद रखना पड़ेगा, और सब रिलेट हो ही रहा है। और ना भी हो तो रिलेट करा लो। और देखो याद भी करना हो तो नाम ऐसे याद करो। बैठ, मुंह में कीड़ा चला गया, मुंह के अंदर मच्छर। देखो ऐसे, पोरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटीहेलमिन्थेसिस, पोरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटीहेलमिन्थेसिस, पोरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटीहेलमिन्थेसिस। और इसको भी इस तरीके से याद करोगे आसानी से रह जाएगा, नहीं तो वैसे पहले से एक एक वैसे नहीं। नेमाटेडा एनिलिडिया आर्थ्रोपोडा, नेमाटेडा एनिलिडिया आर्थ्रोपोडा, नेमाटीडा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। और इसमें मोलस्का काइनोडर्मेटा प्रोटोकॉर्डेटा, मोलस्का काइनोडर्मेटा प्रोटोकॉर्डेटा, मोलस्का काइनोडर्मेटा प्रोटोकॉर्डेटा से याद रखोगे तो हो जाएगा।